चीन से जो खबरें लगातार आ रही हैं वो भारत में रह रहे लोगों को डरा रही हैं। लोगों को लग रहा है कि कहीं एक बार फिर से कोरोना की वो लहर ना आ जाए जो पिछले 2 साल पहले आई थी। फ्रांस, इंग्लैंड, इटली और यूरोप के अन्य देशों में भी कोरोना वायरस की रफ्तार अब डराने लगी है। भारत में चौथी लहर आने की आशंका है, लेकिन ऐसे में बाहर से संक्रमण भारत में भी फैल सकता है, इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है। हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा है कि जरूरी नहीं जो दूसरे देशों में हुआ भारत में भी वैसे ही हालात देखने को मिले। ICMR के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि राज्यों में दी जा रही छूट जारी रखनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ का अप्रोच हमेशा डर में जीते रहना नहीं हो सकता। लोगों को मास्क पहनना जारी रखना चाहिए और वैक्सीन कवरेज बढ़ानी चाहिए। क्लियर एक्शन प्लान के लिए और डेटा की जरूरत है, मगर भारत को सावधानी के साथ और पाबंदियां हटाने पर ध्यान देना चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए और सर्विलांस और हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। हर देश अपने हिसाब से संक्रमण रोकने का प्लान बनाता है, तो अब किसी एक देश जैसा असर दूसरे में नहीं दिखाई देगा। अगर कहीं मामले बढ़ते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ भी ऐसा ही होगा। एक देश के तौर पर हमें जीनोमिक और सेंटिनल सर्विलांस बढ़ा देना चाहिए। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ अलग टीकों का इस्तेमाल किया है। हालांकि इसी बीच एक प्रतिष्ठित वायरोलॉजिस्ट और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर टी जैकब जॉन ने भी कहा है कि कोविड-19 की चौथी लहर की संभावना बेहद कम है। हालांकि उन्होंने अलर्ट रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। जॉन ने कहा कि कोविड-19 की चौथी लहर की संभावना कम है, लेकिन कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं होगा। चौथी लहर की भविष्यवाणी करने का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, लेकिन कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि ऐसा होगा ही नहीं। There is no scientific, epidemiological, virological reason to predict a fourth wave. But nobody can predict that it will not happen. We can say the probability is extremely low. Therefore, we have to be vigilant, we have to be cautious, we have to keep looking at the viruses and their genetic sequences and see if there are any new variants appearing, and if any variants are overtaking Omicron locally in small places, then you will have to worry about its consequences. Today, with our 3 waves behind us, Omicron come and gone, I do not understand how fear need to be inculcated into human beings. For what purpose? So I don't believe in predicting a wave based on mathematical modeling. I told you about the problems of mathematical modeling that WHO had with the type 2 polio vaccine. Mathematical modeling is good if all the elements that go into the mathematical modeling is good, are good. So there is no need to fear a fourth wave. हालांकि इसी बीच कोविड के आंकड़ों की बात करें तो भारत में रविवार को 1761 केसेस आए और 127 मौतें दर्ज की गई हैं। भारत में अभी कोरोना के कुल एक्टिव केस 26,240 हैं। अब तक देश में कोविड-19 के 4,30,07,841 मामले आ चुके हैं। वहीं कोरोना में 5,16,479 लोगों की जान गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।